कब्रों पर लगे कुतबे ये बता रहे थे कि ये कब्रिस्तान बहुत कदीम है, यहाँ के गोरकन बहुत कुछ छुपा रहे थे। केएमसी के मातहत चलने वाला ये कब्रिस्तान और सीनियर डायरेक्टर कब्रिस्तान की खामोशी सवालिया निशान है। हमारे साथ मौजूद हैं कब्रिस्तान के गोरकन, उनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। गवर्नमेंट ने कितने अरसे से तदफीन यहाँ पे रोकी हुई है, बंद की हुई है? जनाब जी मेरे को तो 2-3 साल हुए काम करते हुए। सुना है मैंने लोगों से 10-12 साल 15 साल हो गए काम की तदफीन करके बंद थे। और उसकी वजह ये कि कब्रिस्तान में जगह ना होना, कब्रिस्तान में जगह ना होना जो असल वजह है, वो कब्रिस्तान में जगह ना होने की वजह से 10-12 साल से कब्रिस्तान में तदफीन बंद की हुई। अब इस कब्रिस्तान में जो तदफीन हो रही है वो गवर्नमेंट के आर्डर के ऊपर हो रही है। आप आगे वाले गेट पे चले जाएं, वहाँ पूरा हिदायतनामा लिखा हुआ है कि वफाकी कानून है सन 2000 का, उसको चेंज करके सिर्फ गवर्नमेंट के हवाले किया गया है और उसके तहत यहाँ दोबारा से तदफीन स्टार्ट हो गई। इस तरह तदफीन हो रही है। सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर गवर्नमेंट में वफाकी गवर्नमेंट ने सन 2000 का कोई कानून है उसको चेंज करके रद्दोबदल किया है, सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया है। उस कानून के तहत अब इस कब्रिस्तान में तदफीन हो रही है। यहाँ तो जैसे आपने बताया कि जगह ही नहीं है यहाँ पर, तो फिर कैसे तदफीन हो रही है? तो ये जो आपको गवर्नमेंट का मैं कानून बता रहा हूँ कि आप आगे वाले गेट पे चली जाएं, वहाँ इस तरह सब कुछ लिखा हुआ है उधर कि सन वफाकी कानून है, 2000 का कोई कानून है, सन 2000 का उस टाइम का कोई कानून है, उसको वफाक ने चेंज करके सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया है। ठीक है, वो तो मैं समझ गई। आप जरा हमें ये बताएं ना कि देखिए जिस वफाक ने इसीलिए बंद की हुई थी ना यहाँ पे तदफीन, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, जगह खत्म हो गई है। तो अब ये सिंध गवर्नमेंट ने दोबारा से यहाँ पर परमिशन दे दी है तदफीन करने की, तो तदफीन कहाँ की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी स्पेस ही नहीं। ये कब्र है, मिसाल के तौर पर ये कब्र है, इसका कोई अजीज़ आ गया, उसने बोला कि भाई मेरे किसी अजीज़ की तुरबत बनानी है, किसी और अजीज़ का इंतकाल हो गया है, तो हमने इस कब्र को दोस्त ने बतानी है, उस कब्र को निशानदेही कर उस कब्र की नई तरीके से तदफीन करा के उसको जो है ना कर देना पड़ता है। ये किस्त भी आप पे हम कर रहे हैं, वो सामने आप आगे वाले गेट पे चले जाएंगे, वहाँ गवर्नमेंट ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने वफाक का कोई कानून है सन 2000 का, जो वफाकी कानून था, उस कानून में रद्दोबदल करके सिंध गवर्नमेंट को दिया है कि अब आप इस कानून के तहत। ठीक है, आप केएमसी के मातहत यहाँ पे काम कर रहे हैं? केएमसी के मातहत नहीं, यहाँ कोई केएमसी का मातहत नहीं, अपनी ऑन बिहाफ के ऊपर काम है। मगर ये तो केएमसी के जी, ये केएमसी के अंडर में है ये कब्रिस्तान। हम एज ए सिविल की हैसियत से काम करते हैं, हमारी कोई तनख्वाह नहीं है इधर, हम जो हमारा काम करेंगे हमारे को हमारी मजदूरी का हिसाब। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कितने अरसे से हैं यहाँ? मैं 2-3 साल से। अच्छा, ये बताइए कि हम वहाँ से कब्रिस्तान के वहाँ दीवार से होते हुए आ रहे, तो वहाँ पर दीवार जो है वो ख़त्म होने से पहले ही स्कूल की दीवार आगे बढ़ा के बाकायदा क्लासरूम बनाए हुए हैं, तो वो क्या कब्रों को मस्मार करके बनाए गए? सुना हमने भी इस तरह की, उन्होंने कोई जगह वगैरह उधर घेरी है, लेकिन ऐसा कुछ हम तस्दीक नहीं कर सकते हैं इस चीज़। तो आपने कभी केएमसी में ये शिकायत करने की कोशिश या आपने ज़रूरत महसूस नहीं की कि कब्रों को वहाँ पर जो है वो मस्मार करके बनाए गए क्लासरूम? असल में ये कब्रिस्तान किसी का डोनेट किया हुआ है। ये जगह जो है ये आज से कोई 30-40-50 साल पहले किसी शख्स ने डोनेट की हुई है। गवर्नमेंट ने अपनी बिहाफ के ऊपर ये जगह जो है वो वक्फ नहीं करी हुई, ये किसी शख्स ने ये जगह जो है ना कब्रिस्तान के लिए वक्फ की हुई है। इस तरह कराची में और भी बहुत सारे कब्रिस्तान हैं जो लोगों ने वक्फ किए हैं, गवर्नमेंट की अपनी तरफ से जगह अलाट करके। मतलब केएमसी की तरफ से यहाँ पे लुक आफ्टर नहीं की जाती, आप अपने ओन पे करते हैं लुक आफ्टर? नहीं, केएमसी की तरफ से इधर केएमसी की तरफ से एक नुमाइंदा इधर बिठाया हुआ है। असल में गोरकन वो है, मैं उसके अंदर काम करता हूँ, इब्राहिम उनका नाम है, पूरे इस कब्रिस्तान के वो इंचार्ज हैं। इस कब्रिस्तान के वो इंचार्ज हैं, जो यहाँ कब्रिस्तान में तदफीन होती है उसकी जो स्लिप बनाकर नादरा के दफ्तर में भिजवाई जाती है। उनकी कभी नज़र में कभी उन्होंने आपसे ये बात डिस्कस भी नहीं की? उनकी नज़र में कभी ये चीज़ नहीं आई कि दीवार को स्कूल की इतना ज़्यादा बढ़ाकर कब्रिस्तान के अंदर लिया गया? 8-10 साल हुए उनको भी यहाँ का इंतज़ाम संभाले, वो भी कोई इतने पुराने नहीं है इधर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कब्रिस्तान के ऊपर कोई किसी भी किस्म की तामीर करना जो है ममनू है, मना किया गया। कह सकते हैं ना, हमारे को इतना पता है क्योंकि हमारे जो पुराने इधर के हजरात वगैरह थे जो इस कब्रिस्तान के थे, वो सब अल्लाह के पास चले गए। तो नाजरीन देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ पर गोरकन का भी जो यहाँ पर मौजूद होते हैं उनका मौक़िफ़ लिया। उनका कहना ये है कि केएमसी का एक बंदा यहाँ पर इब्राहिम जिसका नाम लिया, जो यहाँ पर आता है और लुक आफ्टर करता है
20 से 25 साल से वो दीवार, स्कूल की दीवार कब्रिस्तान के अंदर ली गई है। तमाम कब्रें जो उसकी दीवार के बीच में आती होंगी उनको मस्मार करके, जिनके लवाहिकीन ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे मरूमीन की कब्रें कहाँ हैं, उन कब्रों को मस्मार करके वो क्लासेस यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर बनाई गई हैं। और फिर भी KMC की नज़रों में, मुर्तज़ा वहाब साहब की नज़रों में ये कब्रिस्तान नहीं आता। यहाँ का सबसे पुराना गोलकंद जो यहाँ दरवाज़ों पर ताले लगाकर जाता है और फिर सुबह सवेरे आकर खोलता है। ये शख्स ईमानदार और सच्चा है। इसकी टूटी फूटी साइकिल और कस्बा कुर्सी की हालत इस बात की गवाह है। नाजरीन, यहाँ पर मौजूद एक आम शहरी, उनसे बात करते हैं, मालूम करते हैं कि उनको क्या नॉलेज है यहाँ पर मौजूद दीवार की, जो स्कूल की दीवार बढ़ाई गई है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, खबर दे रहा हूँ। मुझे बताइए कि यहाँ पर आपके कोई मरूमीन है जिनकी कब्रें? ये महरूम की मेरे वालिद वाला भाई है मेरे, और बाकी मैं कब्रों पे पानी काम करता हूँ आगे, सुबह आके चलाता हूँ। दोनों कब्रें मेरे अपनी भी हैं। कितने अरसे से आ रहे हैं आप यहाँ पे? कितने अरसे से? मैं 30-35 साल से आ रहा हूँ। कितने सालों से? 30-35 साल से। 30-35 साल से आ रहे हैं। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि जब यहाँ पर आपका आना जाना रहता है, आपके मरूमीन है यहाँ पर, तो ये जो स्कूल की जो दीवार है, हाँ। जो कि वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती है कि कब्रिस्तान के अंदर, मतलब खींची गई है कब्रिस्तान के अंदर, कब्रिस्तान की जमीन को लिया गया है स्कूल के अंदर। कितने अरसे से? ये दीवार गिर रही थी बारिश से, तो उन लोगों ने दीवार खड़ी खड़ी अब आगे गिरी, ये नहीं पता मेरे को। बाकायदा जो है ना वो क्लासेस, स्कूल की क्लासेस जो कब्रिस्तान के अंदर बनी हुई हैं। अच्छा। कब्रिस्तान के अहाते के अंदर स्कूल की क्लासेस बनी हुई हैं। आपको कुछ पता है, मालूमात है कि कितने अरसे से ये बनी हुई है? भी रहीम साहब है वहाँ बैठते हैं, अभी अब्दुल्ला भाई इधर आएंगे, वो आपको बेहतर बताएंगे कि दीवार उनकी थी हमारी थी। अब्दुल्ला भाई तो वाज़ेह तौर पर देखिए, हम लोग जो भी बात करते हैं शवाहिद की बुनियाद पे करते हैं। हम खुद अंदर गए, दीवार को देखा, और वो वाज़ेह तौर पर दिख रही है कि वो दीवार कब्रिस्तान के अंदर खींची गई। अभी रहीम साहब है इंतजार, वो बैठते हैं वहाँ, अब्दुल्ला भाई भी आगे 10 बजे के बाद। अब्दुल्ला भाई आगे इंतजार, वो बेहतर बताएंगे कि दीवार इनकी है, उन्होंने घेरी गई है, सही है ना। अगर घेरी गई है पैसे लेके तो इनकी इंक्वायरी होना चाहिए कि भाई ये क्यों घेरी गई है। अगर जो दीवार कब्रिस्तान की थी, इन्होंने ऊपर घेरी थी तो हमदर्दी है ये। अगर कब्जा करा तो फिर इंक्वायरी होना चाहिए। कितने अरसे से, आपको कुछ अंदाजा है कब ये बनी है दीवार इस तरह? मैंने बनते हुए जगह ये दीवार बारिश से गिर गई तो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। 1 से 1.5 साल पहले? हाँ, गिर रही दीवारें हैं। तो दीवार बना के अंदर क्लास, मतलब स्कूल को, स्कूल के हिस्से में ले लिया गया, कब्रिस्तान को क्लासरूम बना दिए गए वहाँ पे? नहीं, ये मालूम नहीं है लोगों को। हमारा स्कूल है तो हमारी जगह है, वहाँ तक की कब्रिस्तान वहाँ कौन से दीवार है ना, कौन से वहाँ तक कब्रिस्तान। हाँ, वो पूरी दीवार खींची गई, कब्रिस्तान का पूरा हिस्सा लिया गया है अंदर, तमाम कब्रों को वहाँ पे मौजूद मस्मार। अब्दुल्ला साहब आएंगे तो इंशाल्लाह वो आपको पूरी बेहतर बताएंगे क्या क्या हमारी दीवार थी या उनकी दीवार थी। चले, बहुत शुक्रिया। ये शख्स ना तो सियासी है ना झूठा। कब्रें कैसे और किसने मस्मार की, आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। क्योंकि मैं रिश्वत देता नहीं हूँ किसी को, ये सब लोग रिश्वत लेते हैं। यहाँ पर जो मौजूद कब्रें थी उनको मस्मार कर दिया है? वो बिल्कुल अंदर कर दिए इन लोगों ने, सब बंद कर दिया। नहीं, वहाँ पे मौजूद कब्रों को तो मस्मार ही कर दिया गया, वहाँ पे क्लासरूम बना दिया। मार कर दिया, वो सब मिसमार कर दिया इन लोग। कब्रिस्तान की जगह है और उसके ऊपर तो सक्कर कोर्ट ने भी फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट की भी ऑर्डर्स हैं, तो भाई जा नहीं सकते। मुख्तार खान का बड़ा क्लियर फैसला है और वही उसकी टेरिटरी का इंचार्ज है और वही सब कुछ जानता है और उसी ने जवाब दाखिल करा है। और हमें अपनी आला अदालतों से बड़ा हमें यकीन है उनके ऊपर।